देखिए प्रश्न है आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 8,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद धनराशि निम्न हो जाएगी। तो देखिए प्रत्येक 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप जमा करेंगे, है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जमा करेंगे धनराशि को, तो 8,000 रुपये जमा करेंगे। ठीक है, अब वो पहले 5 वर्ष में कितनी हो गई, 8 दूनी 16,000। ठीक है, हर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है ना, तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32,000। ठीक है, और फिर 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 32 दूनी 64,000। और फिर 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 64 दूनी 128,000, है ना। तो जो आपका 128,000 है ना, ये आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए त्रिज्या वाले एक वृत्त के भीतर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, और वृत्त के अंदर देखिए ये मैंने बना लिया है एक वर्ग। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, वृत्त के अंदर मैंने फिर से बना लेता हूँ अच्छा सा। देखिए ये वृत्त बना लिया, और वृत्त के अंदर मैंने एक वर्ग बना लिया, और अब वो बोला है कि जो वृत्त की ए त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर उसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। देखिए सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो ए बना दी है मैंने। अब देखिए जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है इस वर्ग का डायगोनल, मतलब कि इस वर्ग का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण प्राप्त हो रहा है हमें इस वर्ग का। ठीक है, तो विकर्ण कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, ए है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए होगी, तो इसका मतलब जो टोटल ए और ए कितने हो गए, 2a। तो जो विकर्ण है अपना टोटल वो 2a के बराबर है, यानी त्रिज्या के डबल, है ना। तो देखिए अब वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्मूले में संख्याओं को पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले में संख्याओं को पुट कर लें, तो देखिए हमारे पास आएगा 1/2 इंटू विकर्ण कितना है, 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें हम साइड में, तो देखिए 1/2 इंटू इसको करें 2 2 जा 4 और a स्क्वायर, 2 से ये कट गया, तो आंसर आया अपना 2a स्क्वायर। और ये आंसर आपका कहाँ है, ये है आपका सेकंड वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि पैरेललोग्राम से एक शब्द चुना गया, एक शब्द के चुने जाने की संभावना निम्न है। तो बताइए, संभावना बतानी है, हमें प्रायिकता बतानी है। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र है अभीष्ट परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अभीष्ट परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं समय की बचत के लिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप बस ये देखिए अभीष्ट परिणाम मतलब कि एक हमें क्या सुनना है, एक स्वर के चुने जाने की क्या संभावना है। तो इसमें स्वर कितने हैं पैरेललोग्राम में, तो देखिए जो आपका ए दिया गया है, ए वो भी एक स्वर है, यहाँ भी ए दिया गया है, इधर ई दिया गया, इधर ओ दिया गया, उधर ए दिया गया। तो हमें 5 स्वर हैं, टोटल कितने परिणाम हैं, तो टोटल 13 अक्षर हैं। तो 13 में से 5 संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें से स्वर आ सकता है, याद रखना। तो इसका आंसर है 5/13। ठीक है, आपको पता है ना स्वर मतलब वोवेल, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे स्वर हैं। ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये नॉर्मली बताया है मैंने। इस जो आपका सवाल है इसमें 5 स्वर हैं। ठीक है, और 5 अभिष्ट परिणाम 5 है, और कुल परिणाम जो है आपके 13 है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य है x+4, और रोहित ने x+4 ही पेन खरीदे, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी है। तो बस अब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम आसानी से इसको कर देंगे। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी पेन का मूल्य 5 है ना, 5 रुपये, और आप 5 पेन हैं ही खरीदेंगे, तो आप कैसे करेंगे, उसका मूल्य क्या होगा, 5 रुपये है पेन का मूल्य और 5 पेन ही खरीदी आपने, तो 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमें भी ये सॉल्व करना है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अगर उसने एक पेन का मूल्य है
x+4, ठीक है। और उसने खरीदी कितनी है, x+4 ही पेन खरीदी है, ठीक है। तो बस इन दोनों को गुणा कर लो आप। इन दोनों को x+4 मतलब क्या बन रहा है, x² है ना। इसका इसमें गुणा करिए तो x² बन जाएगा, पर x का इसमें गुणा करिए तो +4x बन जाएगा, फिर x का इसमें करिए तो +4x, और x का इसमें करिए तो +16। इसको सॉल्व कर लीजिए, x² +4x 4x 8x +16, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि यदि राहुल ने विक्रय मूल्य का 20%, यदि राहुल ने विक्रय मूल्य का 20% का अनुमान लगाया तो उसका वास्तविक लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए, लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको आता होगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ गुणे 100, है ना। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब आप जी बताइए, अभी इसको भूल जाइए, अब सवाल पर आइए। यदि राहुल ने विक्रय मूल्य के 20%, मतलब विक्रय मूल्य जितना वो विक्रय मूल्य बेच रहा है, किसी वस्तु को जितना को वो बेच रहा है, उसका 20% का अनुमान लगाया कि अगर वो किसी चीज़ को 100 रुपये का बेच रहा है तो उसका 20% लाभ मिलेगा उसको। तो अगर 100 रुपये की वस्तु बेच रहा है तो उसका 20% कितना हुआ, तो उसका 20% हुआ आपका 20, है ना। तो उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा होगा, 80 रुपये में, क्योंकि जब 100 रुपये में बेच रहा है और 20% लाभ हो रहा है उसको, तो उसको 100 रुपये 80 रुपये में खरीदा होगा, है ना। तभी तो 20 रुपये लाभ हो रहा है, इसलिए वो 100 रुपये की बेच रहा है। तो आप जी बताइए, जब कोई चीज़ वो 80 रुपये की खरीदेगा, ठीक है, तो बस नॉर्मल है कि जो 20 रुपया लाभ हो रहा है, 20 गुणे 100, एक्चुअली में जो लाभ होगा उसको 20 गुणे 100, मतलब लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य जो है कितनी की खरीदी उसने, 80 रुपये की। अब जो आपका निकल के आएगा मूल्य, जो एक्चुअली में उसको लाभ हो रहा है, 20 से कम 20, 20 चौको 80, और 4 से जी कट गए आपकी 25 बार में, तो जो 25% का उसको एक्चुअली में लाभ हो रहा है, ठीक है, 25%। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि 3 ट्रैफिक लाइट 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में जलती हैं। यदि वे प्रातः 6:10 बजे एक साथ जली तो उसके बाद निम्न समय पर जलेंगी, मतलब कब ऐसा होगा जब भी एक साथ जलेंगी। तो इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। देखिए, जैसे 10 का है ना, 10 का, 15 का और 20 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के जो अंतराल में जो लाइट जल रही हैं, तो वो अब जो हैं अब जलेंगी 60 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 60 मिनट बाद ऐसा होगा कि वो एक साथ जलेंगी। तो अभी वो 6:10 पर जली, तो अगला 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो अभी वो अगर 6:10 पर जली तो अगले 1 घंटे बाद जलेगी, मतलब 7:10 पे, साथ में कितने, 7:10 पे, ठीक है। तो देखिए 7:10, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। अगर हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर लें इधर, चतुर्भुज के 3 कोण कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। चौथी कोण का माप 150 है ना। तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है जी। तो आपको पता ही होना चाहिए 360 डिग्री होता है। तो अगर उनमें से तीनों कोण बराबर हैं, यानी कि एक का मान x है तो दूसरे का मान भी x है और तीसरे का मान भी x है, और जो चौथा कोण है वो 150 डिग्री है आपका, है ना। और इन चारों का योग जो है आपका 360 है। तो इधर 3x बराबर, और जी x जो है आपका 50 जिस तरफ चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 360 में से 50 गए सो 310 और 210, ठीक है, 210। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से ये कट जाएंगे तो 30 आते 70। अब आप बताइए क्या आपका आंसर आ गया, जी हाँ। कि जो प्रत्येक कोण का माप होगा वो 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि
उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। ठीक है, जैसे एक घन है तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, जैसे आप कोई भी एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ए स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा। ऐसे इसमें 6 फलक हैं, कितने फलक हैं 6, तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर जो है आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर दिया है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 150। देखिए प्रश्न में आपको दे दिया गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल 150 है। देखिए 6 से ये कट गया तो ए स्क्वायर बचा हमारे पास कितना 25, क्या बचा 25 छक्के 150, 25 बार में वो जो ए निकल के आएगा इसका जो इसको इधर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट के इधर चढ़ जाएगा आपके पास रूट। ठीक है, तो ए निकल के आएगा हमारे पास 5, क्या निकल के आएगा 5, मतलब जो आपकी भुजा है वो कितनी है, वो 5 है, भुजा कितनी है 5। अब हमें निकालना है क्या, इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच या फिर ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। तो ए जो है हमारे पास निकल के आई थी 5, इसका क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 125 घन मीटर। ठीक है, मीटर, घन मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए ये जो है पूर्ण रूप से जो ए वाली इक्वेशन है इससे विभाज्य होगी। तो हमें जो ए दिख रहा है इधर 5a, ए का मान ज्ञात करना है जिससे कि इससे पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपका इधर से दिख रहा है x+2 इसको सॉल्व करना है, x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो आपके पास बचेगा x बराबर -2, x बराबर -2। ठीक है, और हम इसको जहाँ जहाँ भी x है ना वहाँ पर क्या रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। जहाँ भी x है वहाँ -2 रख लो, और हमें एक ऐसी संख्या चाहिए a की जिससे कि ये 0 आ जाए, क्या आ जाए 0। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है,